हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 3। साधारण ब्याज का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह उन्हें आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि इनको किस तरह से किए जाते हैं, और इनको हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन। और ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्टों को नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए और फिर थर्ड पार्ट को देखिए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखेंगे तो आप थर्ड पार्ट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इससे सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमने जो सेकंड पार्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें क्या दर को पूछा गया था, और इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर? इसमें वो राशि पूछी गई जो कितना मूलधन था, मतलब हमारा मूलधन पूछा गया। ये तो ब्याज है, मतलब हमारा मिश्रधन, और इसमें मिश्रधन और ब्याज दोनों को जोड़ के बताया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, मतलब 5 वर्षों में मूलधन और ब्याज कितना 520 रुपये हो जाता है, और 7 वर्षों में कितना हो जाता है 568 रुपये तो हो जाता है। तो हमें वह राशि बतानी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5 वर्षों में तो 520 हो रहा है और 7 वर्षों में 568 हो रहा है। तो इन दोनों के बीच कितना, अगर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 बचने के बाद क्या होगा यहाँ पर? देखिए फिर से 2 बचने के बाद यहाँ देखिए ये 2 बचेगा 5 में से, तो ये 2 साल का ब्याज दिया गया। इनके बीच अंतर जो है ना वो 2 साल का है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर 568 में से कितना 520 रुपये को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगी? 48। ये 48 बचे। ये 48 कितने साल का ब्याज है? ये 2 साल का ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का है। कितने? 2 वर्ष का, क्योंकि ये 5 वर्ष का 520 रुपये था और यहाँ पर 7 वर्ष का कितना 568 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 24, तो ये 24 क्या हो? 24 रुपये 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 24 रुपये। अब ये 24 रुपये दिया गया, 1 वर्ष का ब्याज दिया गया। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? टोटल कितना? 7 वर्षों का दिया गया है। कितना? 7 वर्षों का दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 7 वर्षों का दिया गया है, तो इसको क्या करना है? तो फ्रेंड्स देखिए 7 वर्षों का इतना 1 वर्ष का 24 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 24 गुणित 7 तो करेंगे तो कितना होगा? 168 रुपये। मतलब ये 168 रुपये क्या है? हमारा 7 वर्ष का ब्याज दिया गया है। तो ये 68 रुपये 107, तो अगर 500 में से हम माइनस कितने करेंगे? 568 में से ये टोटल 7 का, ये तो सिर्फ 5 का दिया गया था और ये 7 का। तो यहाँ पर देखिए कितना 568 रुपये में से यहाँ पर कितना 168 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 400 रुपये। 400 रुपये क्या हो गया? हमारा मूलधन हो गया। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हाँ 5 वर्ष का दिया गया था और फिर 7 वर्ष ही क्यों घटा है? तो अगर इसमें ऐसा करना है तो 520, यहाँ जो 520 दिया गया था, हमें ये तो पता चल गया ना कि 1 वर्ष का कितना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना है? 24 रुपये। तो 24 गुणित 5 करेंगे तो 120। अब 520 में से अगर 120 भी घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 400 रुपये ही बचेंगे, क्योंकि हमने इनको 202 ये 2 साल का दिया गया 568 रुपये। और 568 रुपये कितने? 7 साल का, और 520 5 साल का दिया गया। तो इसमें से भी हम माइनस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले खाली सिर्फ आपको ये करना है कि इन दोनों को में जो अंतर दिया गया है ना वो 2 साल का ब्याज का दिया गया है, और इनमें से जो 48 रुपये आए उनको वो 2 साल का था, तो 1 साल का कितना हुआ? उसमें 2 से डिवाइड किया तो 1 साल का 24 रुपये आया। तो 24 रुपये आया तो 1 साल का हमें पता चल गया। तो यहाँ अगर इससे करना है तो 24 गुणित 5 कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, और अगर इसमें से माइनस करना है तो 24 गुणित 7, तो जो आएगा उसको तो हमारा मूलधन हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष रुपये 4% उधार पर दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए थे? यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स कि उसने 2000 रुपये जो उधार पर दिए गए थे, तो उसे कुछ पैसों का तो उसे कितना 5% की दर से ब्याज मिला, और कुछ रुपये का उसका 4% की दर पर मिला। तो यहाँ पर उसे 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो वो किस दर पर मिले? 5% या 4%? लेकिन इसमें ये बताया गया है कि उसे 5% के रूप में 92 रुपये ब्याज मिले। तो उसको कितने रुपये दिए थे उसने? या 2000 रुपये? तो ये तो दोनों को दिए थे। उसमें से ये ज्ञात करना है कि 5% की दर पर हमने कितने रुपये दिए थे, उसको 92% लाभ हुआ।
तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्या दिया गया, ये 92, ये कितना 92, ये 92 दिया गया है इस क्वेश्चन में। 92 के बाद क्या होगा, हमारा प्रतिशत कितना होता है 100, तो देखिए 100, और पैसे कितने थे टोटल 2000 रुपये, ये 2000 रुपये, और समय कितना था 1 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे काट दिया, इसको इससे कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 92 को अगर 20 से करेंगे तो यहाँ पर कितना कटेगा, ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में, मतलब क्योंकि यहाँ 20 कट रहा है, या 92 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना, दर कितनी हो गई हमारी, हमें दर ज्ञात करना था। अगर दर हम जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 5% दिया गया है। अब 5% तो दिया गया है, लेकिन हमें ये पता नहीं ना कि कितने रुपए किस दर पर दिए गए और कितने रुपए किस दर कितने रुपए दिए गए। अब उनका उसका ब्याज तो दे दिया कि 92 रुपये, लेकिन वो पैसे रुपए कितने थे वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, एक दी गई तो यहाँ 5 भी दी गई और 4 भी दी गई है, तो इनका हमें जो मतलब हम औसत निकालते हैं ना, औसत ही है ये 4.6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया है 5, और ये कितनी दी गई है 4। अब ये पता नहीं कि 5 की दर पर कितने पैसे दिए गए और 4 की दर पर कितने रुपये दिए गए, तो हमें इनका निम्नेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना 4.6 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इससे हम ये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.4, और इससे हम करेंगे तो यहाँ पर 0.6। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या दशमलव में आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, दोनों संख्या दशमलव में आ रही है। अब इस दशमलव को हटा देते हैं, पहले दशमलव से दशमलव काट देते हैं, और फिर 4, तो यहाँ पर कितना हो, यहाँ 2 से कट रहे हैं दोनों, 3.2। अब दोनों संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि अब काटेंगे तो दशमलव में आएगी। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें ये पता लगाना, ये 2000 रुपये दिए गए, टोटल दिए गए, इसमें से 5% का हमें पता नहीं। हम फिर से आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन से रुपये कितनी दर पर, दर तो बताई गई, लेकिन कितने रुपये दिए गए उस दर पर, जहाँ कि 2000 रुपये दिए गए। तो ऐसा तो नहीं कि 5% की दर पर दिए गए और 4% की दर पर दी, वो हमें निकालना है, वही तो हमें याद करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों ये दर दी गई है, ये दर के माध्यम से हमने जो क्वेश्चन निकाला ना उसका सॉल्व है। तो यहाँ पर देखिए 5 भी दी गई और 4 भी दी गई, ये 2000 रुपये दोनों दर पर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 5 को अगर नहीं 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब 5 रुपये यहाँ आ गया। अब टोटल कितने रुपये, ये 2000 रुपये, ये गुणित यहाँ पर क्या होगा, ये कितना दिया गया है 3, और टोटल कितना 5 गया, तो 3 की क्या है, ये आया यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आया, तो ये कितना 5 का है 5, और यहाँ पर ज्ञात क्या करनी है 5% की दर, तो ये 3 आया, तो 3 का तो हमें निकालना है ना, यहाँ पर ये 5 की दर का 3 आया ना यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर देखिए वो टोटल कितना दिएगा, क्योंकि टोटल में से तो हमें निकालना है 3 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब इसको 20 को अगर इससे काटेंगे तो कितना बार आएगा 4, तो 400, और 400 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 1200 रुपये। अब 1200 रुपये क्या हो गया, 1200 रुपये ये हो गया कि जो हमने 5% की दर पर जो हमें 92 रुपये का ब्याज मिला था ना, उस पर हमने 1200 रुपये उधार दिए थे, मतलब ब्याज के रूप में दिए थे। तो यहाँ 1200 रुपये, अगर 4% का पूछता तो कितने, 2000 में से अगर यहाँ पर देखिए 2000 रुपये में से कितने 1200 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे 800 रुपये। अब 800 रुपये कितना 4% की दर पर दिए हैं उसने उधार। तो फिर हमसे इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये अब 92 दिए गए, तो इसको बस इसको सॉल्व करना है, इधर आ जाएगी, और इसके बाद इनका घटा देना है दोनों दरों में, और फिर इसके बाद जो आएगा उन दोनों को जोड़ना है, और इसमें से ये दोनों को जोड़ना है, और जो नीचे जो आए उसको नीचे लिखना है बटे में। और उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जिसका हमें पूछा गया है। तो इसका क्या 5 का पूछा गया, तो 5 का यहाँ पर कितना है 3 आया है, तो इसका पूछा गया तो इसी को लिखना है, क्योंकि इसका हमें निकालना है। अगर इसका पूछता तो इसको हमें 2 लिखने पड़ते, तो यहाँ पर 800 रुपये आते। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसके 1200 मिले, उसके 800, तो हमारा आंसर क्या होगा 1200 रुपये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज
9.2% है तो दोनों भागे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या दिया गया, पहले उसमें दिया नहीं गया था, हमने निकाला था, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर 9.2% दोनों के मतलब औसत दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें इस क्वेश्चन में हमें 10% दी गई और 8% दोनों दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर इनका दोनों का औसत भी दिया गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने 10 आ रही है, कितने ये 10 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इनके दोनों का औसत कितना 9.2 दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया गया तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 10 में से अगर इसको घटाएंगे तो 0.8, और अगर इसको घटाएंगे, इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 1.2। अब यहाँ पर देखिए इसको हम दशमलव को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये संख्या ऐसे कट नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो ये 8 बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 12 हो जाएगा। अब ये 12 होने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा तो ये 4 बार, और ये कितना 6 बार। अब ये 4 और 2 हो गए, अब इसको 2 से काटे तो ये कितने 2 बार, और ये कितना 3 बार। अब ये 2 और 3 हो गए। इसमें पूछा कि दोनों भाग कितने, यहाँ पर दोनों भाग का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये कितना दिया गया है, ये किसका दिया गया है, इसका दिया गया है, और ये किसका, इसका दिया गया है। तो अब कोई भी संख्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 8% वाले का दिया पूछा गया है और यहाँ पर 10% वाले का पूछा गया, सिर्फ यहाँ पर ये पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये कितने दिए 10,000, कितने 10,000 गुणित ये 2, और इन दोनों का योग कितना होगा यहाँ पर 5। तो देखिए यहाँ 5 आया तो नीचे कितना आएगा, टोटल तो 5 हो रहा है ना, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना 2, और यहाँ पर कितना 2,000। अब 2,000 आया तो यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे 2,000 में तो कितना 4,000 रुपये। अब ये 4,000 रुपये ये क्या होगा, पहला भाग हो गया, कितना हो गया, पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10,000 दिए गए हैं टोटल, तो 10,000 माइनस 4,000 कर देंगे, तो यहाँ पर दूसरा भाग 6,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर, दोनों हमारे आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाग का पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये इसकी औसत दर ये 8 दी गई है पहली दर, और दूसरी दी गई 10%, और इसकी औसत दर दी गई है 9, जिससे हमने मिश्रण के क्वेश्चनों में किया था ना वैसे ही। तो इनकी औसत दर दी गई तो इसको इसमें से माइनस करना है, उसके बाद माइनस करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमने आपको ना साधारण ब्याज से रिलेटेड तीनों वीडियो में मिलकर हर तरह के क्वेश्चन बना दिए। हमने हर वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो एक ही वीडियो में 15-20 मिनट का बनाते हैं और उसमें सारे ही क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाते। क्योंकि हम वीडियो देखते हैं क्यों है, क्योंकि सिर्फ समझने के लिए। अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हमें वीडियो देखने का मतलब कि हमारे एग्जाम में सिलेक्शन भी कैसे होगा। तो फ्रेंड्स हमने पहला, अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए और फिर ये थर्ड पार्ट देखिए। अगर आपने तीनों पार्ट देख ली तो साधारण ब्याज से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे से पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगला हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।